दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं जुकारा फाउंडेशन में। मैं आपका साइंस एजुकेटर पंकज यादव। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। आइए मैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम लोग आज अम्ल के बारे में जानेंगे, एसिड किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े हुए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं या कुछ भी, लेकिन अब आप लोग को वो नहीं पढ़ना है। एक वैज्ञानिक ने बताया है, आर्यनियस, जिसका नाम है आर्यनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। आर्यनियस के अनुसार आइए देखते हैं। आर्यनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर घुलकर हाइड्रोजन आयन जिसे H+ आयन कहते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अम्लों का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, और पीएच मान 7 जिसका होता है वो विलयन उदासीन होता है। जैसे आप लोग जल जानते होंगे, जल जो है जिसका पीएच मान 7 होता है वो तो न ही खट्टा होता है और न ही कड़वा होता है, उसे उदासीन कहते हैं। ये हो गया अम्ल। अम्ल आर्यनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आइए देखते हैं, उदाहरण 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 क्या है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पानी में, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग पानी में घोलेंगे। यदि इसको हम लोग पानी में घोलते हैं तो क्या होगा, देखिए, इसको जब हम लोग पानी में घोलेंगे तो ये टूटेगा H+ आयन में और प्लस ये Cl- आयन में। जैसे कि आप लोग नमक को भी जल में घोलेंगे, जैसे NaCl को आप लोग जल में घोलेंगे तो Na+ में टूटेगा और Cl- में। तो जहां पे Cl होता है वहां हमेशा माइनस में होता है, Cl हमेशा माइनस में होता है। Cl को क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। HCl हो गया और H2SO4 हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसको हम लोग पानी में घोलेंगे तो H+ H2+ और प्लस SO4- में टूटेगा। ये हो गया। और एक उदाहरण इसका ले लेते हैं, जैसे कि CH3COOH। ये होगा, ये अम्ल के उदाहरण है, जिसे अम्ल का उदाहरण है। अब हम लोग जानेंगे अम्लों का गुण, कि अम्ल के क्या क्या गुण है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे अम्लों के गुण, कि अम्ल के गुण क्या होते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं अम्लों के गुण। अम्लों के गुण, आइए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो अम्लों के गुण, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और क्या है कि कुछ अम्ल इतने खतरनाक होते हैं जो हमारी त्वचा पे गिरने पे हमारी पूरी त्वचा को नष्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस हाथ पे अम्ल को गिराएंगे तो ये छेद करके नीचे गिरेगा। और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिसे हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि नींबू, नींबू स्वाद में खट्टे होते हैं। एस्टिक अम्ल, इसे सिरका हो गया, सिरका को भी हम लोग खा सकते हैं। कुछ ऐसे अम्ल हैं। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
और दूसरा अम्ल जो है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कहते हैं। लिटमस पत्र मतलब मार्केट में मिल जाता है, छोटा सा पत्र होता है, अगर लाल कलर का होगा उसे आप HCl में डालेंगे, अगर HCl में डालेंगे या H2SO4 में, ये जली विलयन होता है H2SO4, H2SO4 ये जल की तरह होता है रंगहीन। आप इसमें अगर तुम लाल नीले लिटमस पत्र को आप डालेंगे तो उसको रेड कर देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये विलयन अम्ल है या क्षार है। अगर रेड कर देगा तो वो अम्ल है, अगर ब्लू कर देगा तो वो जो है क्षार है। ठीक है, तो जैसे कि पत्र को हम लोग डालेंगे HCl में तो नीले पत्र को लाल कर देगा, ये HCl, ये पानी की तरह होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हम लोग, तो दूसरा अम्ल नीले लिटमस पत्र, पत्र मतलब पेपर, पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट, अम्ल जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, मतलब अब अम्ल को डालेंगे तो अम्ल जो है जल में घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा किसमें क्या घुला है। जैसे आप लोग नींबू गाड़ दिए पानी में घुल गया, पता नहीं चला, तो वैसे ही HCl या H2SO4 भी डाल देंगे जल में तो वो विलय हो जाएगा, पता नहीं चलेगा उसका। तीसरा पॉइंट आइए हम लोग देखते हैं, अम्ल जो होता है जल में विलय होता है, अम्ल जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है कि अम्ल जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं, अम्लों में विद्युत फ्लो कर सकता है, मतलब करंट फ्लो कर सकता है, अम्ल जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। चौथा पॉइंट, अम्ल विद्युत के चालक होते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये अम्ल है, विद्युत के चालक होते हैं। और पांचवा पॉइंट ये कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल कागज, कपड़ा और हमारी त्वचा को नष्ट कर सकते हैं। अगर अम्ल को हम लोग यदि अपने शर्ट पे छिड़क दें या तो कागज पे छिड़क दें तो वो उसको नष्ट कर देंगे, और हमारी गलती से हमारी अगर स्किन पे गिर जाए तो हमारा पूरा स्किन ही नष्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं। पांचवा, अम्ल कपड़ा, कागज तथा त्वचा त्वचा को नष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का अम्लों का गुण। इतना बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है, इतना ठीक है। अम्लों के गुण आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा यदि आप इतना पॉइंट लिख देते हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे अम्लों के प्रकार के बारे में कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। आइए देखते हैं दो प्रकार के कौन से अम्ल होते हैं। से पहला प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल जो पानी में आयनित होकर, पूर्ण रूप से आयनित होकर H+ आयन देते हैं, इसे कहते हैं प्रबल अम्ल। और दूसरा दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो पानी में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, जैसे कि CH3COOH या HCN। जैसे आइए पहले हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल। अम्ल यहाँ लिखेंगे, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जिसे वीक एसिड कहते हैं।
वीक एसिड, इसे वीक एसिड कहते हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे, प्रबल अम्ल के बारे में जानेंगे। पहला प्रबल अम्ल, आइए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल, प्रबल अम्ल वो होते हैं ऐसे अम्ल जो पानी में पूर्ण रूप से आयनित होकर H+ आयन देते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में आयनित होकर या घुलकर आयनित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यही है बस अम्ल, प्रबल अम्ल यही है। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल, प्रबल अम्ल होता है ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से टूटकर या पूर्ण रूप से आयनित होकर H+ आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCl या H2SO4, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा दुर्बल अम्ल। तो आइए दुर्बल अम्ल के बारे में जानते हैं। ऐसे अम्ल जो दूसरा दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि हम लोग HCN या CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल। क्या लिखा? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। अगर इन दोनों को हम जल में डालेंगे तो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे, इसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं तक। हम लोग कल जानेंगे अम्लों का उपयोग और क्षार के बारे में। ठीक है, नमस्कार।